नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, 23 नवंबर से मायावी राहु करेंगे घर वापसी, जीवन का वनवास समाप्त होगा। मकर राशि, दुनिया में आप राज करोगे 100%। किस प्रकार से चर्चा, आइए आज इस पर हम विश्लेषण करेंगे और आज उन सभी तथ्यों पर हम विश्लेषण करेंगे कि राहु कहाँ किस भाव पर आपकी दृष्टि डालकर किस भाव से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाले हैं। इसलिए आज की वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, 23 नवंबर 2025 की खास तारीख होगी जिस दिन राहु देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलेंगे और स्वयं के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु देखिए एक राशि में लगभग 18 माह तक विराजमान होते हैं, यानी कि लगभग 1.5 सालों का समय लगता है जब ये एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो राहु पूरे 18 माह पर एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक राशि में वापस लौटने में पूरे 18 वर्षों का समय लग जाता है। तो देखा जाए तो इस समय 18 वर्षों के बाद ही राहु देव जो है अपने शतभिषा नक्षत्र में अब गोचर करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में जाता है, अपने घर में जाता है, तो ऐसे में जो इसकी स्थिति होती है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। सपोज कीजिए कोई भी व्यक्ति हो किसी और के घर पे रहता हो, तो कहीं ना कहीं वो बंधन में बंधा होता है कि वो किसी और के घर पे है, लेकिन जब वो अपने घर पर जाता है तो क्या वो स्वतंत्र हो जाता है। कहते हैं ना कि अपने घर में हर कोई शेर होता है। तो बिल्कुल ये कहावत जो है सिर्फ इंसानों पर नहीं ग्रहों पर भी लागू होती है। ग्रह भी दूसरे जब नक्षत्रों में होते हैं, दूसरे ग्रहों के नक्षत्र में होते हैं, तो उनके प्रभाव में थोड़ी सी एक तो कमी होती है, ऊपर से वो बंधन में बंधे रहते हैं कि वो दूसरों के नक्षत्र में है। लेकिन ग्रह जब अपने नक्षत्र में होते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होते हैं, उनके प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है, उनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और वहां पर ग्रह सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। राहु 23 नवंबर 2025 को जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में, तो ऐसे में 18 साल के बाद राहु फिर से एक बार अपने पूरे मायावी ताकत के साथ तैयार होंगे अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए। राहु यहाँ पर विराजमान होकर अब जो है अपने सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु जब अपने नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पर उन्हें सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि ये अब तक थे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और गुरु सात्विक प्लेनेट है। राहु राक्षसी ग्रह हैं जो कि भोजन में मांस मदिरा खाते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति क्या खाते हैं, भोजन करते हैं, वह शाकाहारी भोजन करते हैं। तो शाकाहारी भोजन अगर राहु को दिया जाए तो राहु को पसंद नहीं आएगा, उन्हें तो मांसाहारी चाहिए। लेकिन वह जब दूसरों के नक्षत्र में है तो उनकी मजबूरी क्या है कि उन्हें जो मिलेगा वही खाना है और जिस ग्रह के नक्षत्र में है उस ग्रह के अकॉर्डिंग रहना होगा। लेकिन अब जो है राहु अपने नक्षत्र में शतभिषा में जाएंगे तो यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी शासन करने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पूर्ण रूप से आजाद रहेंगे, स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इस समय आपके लिए जो राहु है वह कहाँ है, द्वितीय भाव में, धन भाव में आपके विराजमान है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में विराजमान होते हुए जब ये राहु शतभिषा नक्षत्र में 23 तारीख को जाएंगे तो ये अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से मैं इनकी दृष्टियों के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो राहु शतभिषा नक्षत्र में जब विराजमान होंगे तो मकर राशि के जो जातक है इनके द्वितीय भाव पर, छठे भाव पर और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। तो पहली दृष्टि इनकी जाएगी द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर, यानी कि लग्न पर, जहां पर ये स्वयं विराजमान है। तो ऐसे में देखा जाए कि राहु की दृष्टि जब आपके धन भाव पर पड़ेगी, यानी कि देखा जाए तो कुंभ राशि में ही पड़ेगी, तो राहु क्या करेंगे, आपके धन भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि अचानक रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। इस दौरान आपकी वाणी का जो प्रभाव है वह भी बढ़ेगा। साथ ही देखा जाए तो धन से संबंधित जो कार्य हैं वह आपके रुके हुए पूरे होंगे। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव भी होता है। कुटुंब का भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो कुटुंब के मामले में राहु के जो प्रभाव होते हैं ज्यादा उत्तम नहीं माने जाते, जिसकी वजह से देखा जाए तो राहु यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो यानी आपस में मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति आपको फेस ना करना पड़े, इसके लिए आप अपने पारिवारिक जनों के साथ किसी भी प्रकार से अपनी वाणी को कंट्रोल करके बात करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, वाणी से वाद विवाद न करें, वाणी को कठोर न होने दें, घर में धैर्य के साथ रहें और इस दौरान घर में किसी गलतफहमी न पड़े, इसलिए धैर्य और संयम के साथ परिवारजनों में कार्य करें ताकि आपके पारिवारिक जीवन में कलेश की स्थिति का निर्माण न हो। धन भाव पर राहु की दृष्टि होने से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को धन लाभ होंगे, लेकिन पारिवारिक
जीवन में थोड़े से कलेश बढ़ने वाले हैं। साथ ही राहु की दूसरी दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव क्या होता है? शत्रु का होता है, रोग का होता है, कर्ज का होता है। ऐसे में जब शत्रु, रोग और कर्ज के भाव पर यानी कि छठे भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो इस दौरान आपके शत्रु भी एक्टिवेट हो सकते हैं, यानी कि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपके शत्रुओं से ज्यादा वैसे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि छठा भाव पर राहु की दृष्टि है तो आप अपने शत्रु को पूर्ण रूप से परास्त भी कर पाएंगे। यानी कि शत्रु आपको परेशान करेंगे लेकिन आप अपनी चालाकियों से अपने शत्रुओं को परास्त भी कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में यहाँ पर आपकी विजय मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि छठा भाव जो होता है हमें कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाता है। लेकिन छठा भाव स्वास्थ्य का भी भाव होता है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित विशेष तौर पर चूंकि राहु का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, शरीर पर नहीं होता है, तो मानसिक तनाव आपकी बढ़ सकती है, किसी बात को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप ध्यान, योग या फिर मेडिटेशन की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कानूनी पचड़ों में आपको फंसने से बचना होगा, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई कानूनी विवाद में फंसने से बचे। यदि आप फंस गए तो इसमें आपको बुरी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि के बारे में। तो राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि जा रही है मकर राशि के 10वें भाव पर, जो कि करियर और कर्म का भाव माना जाता है। करियर के भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में करियर में अचानक रूप से आपके परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में क्या हो सकता है कि आप नौकरी में फेरबदल कर सकते हैं, जैसे कि एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप एक नौकरी कर रहे हैं दूसरी नौकरी का आपको ऑफर मिल जाए जिसकी वजह से आप दूसरी नौकरी कर लेना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर करियर में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में इस दौरान कुछ बदलाव लाएंगे। हो सकता है कि बिजनेस में कुछ और भी कार्य इंक्लूड कर सकते हैं अपने, जिससे कि आपके बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट हो सके। लेकिन करियर में देखा जाए तो यहाँ पर आपको उन्नति मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप नौकरी पेशा हो या चाहे आप व्यापारी वर्ग से हो। इस दौरान आपका पेशागत जीवन देखा जाए तो नई जिम्मेदारियों को संभालेगा और इस दौरान आपके जीवन में प्रमोशन के शानदार योग बनेंगे। जो भी मकर राशि के जातक नौकरी पेशा है प्रमोशन होगा, और यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से आपको धन लाभ होगा। इस दौरान विदेश से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जैसे कि आयात निर्यात का बिजनेस व्यापार हो, विदेशी कंपनी में जॉब करना हो, मीडिया सेक्टर में जॉब करना हो, ऑनलाइन कोई जॉब करना हो या फिर शेयर मार्केट में जॉब करना हो। ये जो कार्य है सब कुछ राहु के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़कर कार्य करते हैं तो मान के चलिए कि आप मकर राशि के जातकों को राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करके अपनी घर वापसी करके आपके जीवन में बड़ा धन लाभ कराने वाले हैं। आपके जीवन के वनवास को पूर्णतः समाप्त करेंगे और इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं देखा जाए तो धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे, करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दुनिया में राज करेंगे। 100% आपके जीवन में ये समय आएगा 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक। इस समय में देखा जाए तो मकर राशि के जातक लोगों के दिलों में और दुनिया पर राज करने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि सफलता आपके चरम सीमा पर पहुंचेगी। इसलिए राहु का उत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको राहु से जुड़े कुछ उपाय रेगुलर बेसिस पर करने चाहिए। आप गले में एक चांदी की चैन धारण कर लीजिए और राहु को बलवान करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का कम से कम 1 माला रोजाना जाप कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु बहुत जल्दी बलवान हो जाएंगे और आपको राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं राहु के द्वारा अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करेंगे। मायावी राहु शतभिषा नक्षत्र में घर वापसी करके मकर राशि के जातकों को धनवान बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे और दुनिया में इनके नाम का डंका बजाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।